आज हम दर्शन शास्त्र की दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से सत्य ज्ञान को प्रमा कहा गया है और प्रमा का साधन प्रमाण कहलाता है। अर्थात प्रमाण वह है जिससे हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में न्याय दर्शन में प्रमाण के 4 प्रकार लिए जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। यदि हम मीमांसा दर्शन के अनुसार चिंतन करते हैं तो मीमांसा दर्शन 2 और प्रमाणों को शामिल करती है। प्रमाणों में अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इस प्रकार से प्रमाण 6 प्रकार के हो जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। आपके पाठ्यक्रम में न्याय दर्शन की चर्चा की गई है और प्रमाणों के बारे में प्रश्न भी आया है। प्रमाणों के प्रकार पूछा गया है और उनके प्रकारों के प्रकार पूछा गया है, तो इसलिए हम काफ़ी गंभीरता से पढ़ते हैं। प्रमाण वह है जिससे आपको सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन 4 प्रकार के प्रमाणों पर चिंतन करता है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। प्रत्यक्ष सभी प्रमाणों का प्रमाण है। प्रत्यक्ष से बढ़कर किसी और प्रमाण को माना नहीं गया है। कहा भी गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इंद्रियों का उनके विषय से संपर्क होना और उस संपर्क के फलस्वरूप आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे आँख का गुलाब के फूल से संपर्क हुआ तो आपको गुलाब के फूल का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। आपकी नाक में गुलाब के फूल की खुशबू आई तो आपको गुलाब की फूल की खुशबू का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रमाण का पहला प्रकार है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष को फिर 2 और प्रकारों में बांटा गया: लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान को इंग्लिश में परसेप्शन कहा गया। लौकिक प्रत्यक्ष को ऑर्डिनरी परसेप्शन और अलौकिक प्रत्यक्ष को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन कहा जाता है। तो प्रमाण का पहला प्रकार प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के 2 प्रकार लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। फिर लौकिक प्रत्यक्ष के पुनः 2 प्रकार हैं: बाह्य और मानस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाह्य तथा मानस। बाह्य प्रत्यक्ष में हम 5 और प्रकार बनाते हैं जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर बना है। पहला चाक्षुष अर्थात आंखों से होने वाला ज्ञान, परसेप्शन थ्रू आईज। दूसरा श्रावण, कानों से सुनकर होने वाला ज्ञान, परसेप्शन थ्रू ईयर्स। तीसरा घ्राणज, नाक से या घ्राण इंद्री, गंध लेने वाली इंद्री से मिलने वाला ज्ञान, परसेप्शन थ्रू नोज। इसी तरह रासन अर्थात जीभ से, परसेप्शन थ्रू टंग। और त्वक अर्थात त्वचा के स्पर्श से, त्वचा के द्वारा, त्वचा के माध्यम से होने वाला ज्ञान, परसेप्शन थ्रू स्किन। तो किसी भी वस्तु का हमें इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य प्रत्यक्ष होता है। अब इस बाह्य प्रत्यक्ष से, एक्सटर्नल परसेप्शन से इंटरनल परसेप्शन, मन का संपर्क होने से इंटरनल परसेप्शन आता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपकी आंखों ने गुलाब के फूल को देखा, आपको गुलाब का बाह्य प्रत्यक्ष हुआ, चाक्षुष प्रत्यक्ष। उस फूल को देखकर आपके मन में एक सुख की अनुभूति होने लगी। अब ये मानस प्रत्यक्ष है, इंटरनल परसेप्शन। मानस प्रत्यक्ष में सुख, दुख, संकल्प जैसे मनोभावों को लिया जाता है। और अच्छे से हम इसे स्पष्ट करते हैं कि जैसे आपने एक कार को देखा किसी की, ये चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ। आपने कार के रंग को देखा, नीले रंग की थी वो कार, ये भी आपको चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ। अब आपके मन में उस चाक्षुष प्रत्यक्ष को लेकर इच्छा, सुख, दुख, संकल्प, विकल्प सभी आने लगेगा। जैसे आपको लगेगा कि काश मेरे पास भी ये कार होती, ये हो गया इच्छा का आना। आप उस इच्छा के कारण दुखी हो सकते हो कि मेरे पास एक कार नहीं है।
फिर आपके मन में एक संकल्प आ जाएगा कि मैं क्यों ना मेहनत करके वैसा कार खरीदूं। तो इस प्रकार से बाह्य प्रत्यक्ष का मानस प्रत्यक्ष से संबंध है। और लौकिक प्रत्यक्ष के दो प्रकार लिए जाते हैं, बाह्य मतलब एक्सटर्नल परसेप्शन और मानस मतलब इंटरनल परसेप्शन। तो प्रत्यक्ष पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रत्यक्ष का पहला प्रकार है लौकिक, दूसरा प्रकार है अलौकिक प्रत्यक्ष, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन। इसके तीन प्रकार बनाए गए, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण अर्थात आपने यदि किसी एक गाय को देख लिया तो आप सामान्य तौर पर सभी गायों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी रखने लगे, ये सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। या आपने किसी इंसान को मरते देखा या कुछ इंसानों को आपने मरते हुए देख लिया तो आपके अंदर एक कॉमन नॉलेज, सामान्य जानकारी आ जाएगी कि सभी इंसान मरणशील है। तो ये अलौकिक प्रत्यक्ष हुआ। आपने सभी इंसानों को मरते हुए नहीं देखा, पर एक सामान्य ज्ञान से आप पूरे विश्व के बारे में अपनी जानकारी रख रहे हैं कि सभी इंसान मरणशील है। अलौकिक प्रत्यक्ष का दूसरा प्रकार है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण में आपने यदि गुलाब के फूल को देखा, बस चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ दूर से, लेकिन आप जो कि पहले से जानते हैं कि गुलाब के फूल में खुशबू भी होती है, तो उस गुलाब के फूल को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो सुगंधित गुलाब का फूल है। तो आपका एक प्रत्यक्ष से दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष जुड़ गया। आपकी आंखों ने देखा और आपके घ्राण इंद्री का प्रत्यक्ष बिना देखे ही आपको होने लगा। अलौकिक प्रत्यक्ष का तीसरा प्रकार योगज प्रत्यक्ष है, जो योगियों को होता है। उन्हें भूतकाल की चीजें भी दिखती हैं और उन्हें भविष्य की चीजें भी दिखती है, इसलिए योगज प्रत्यक्ष तो अलौकिक प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएगा ही। तो ये प्रमाण के पहले प्रकार प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के दो प्रकार लौकिक और अलौकिक पर हमने चर्चा की। थोड़ी ही देर में हम प्रमाण के दूसरे प्रकार अनुमान पर चर्चा करेंगे। का दूसरा प्रकार है अनुमान। किसी ज्ञात तथ्य के आधार पर किसी अज्ञात तथ्य के निष्कर्ष तक पहुंचना ही अनुमान है। दो शब्दों से मिलकर अनुमान शब्द बना है। अनु अर्थात पीछे, अनुसरण करने वाला, पश्चात आने वाला, और मान अर्थात ज्ञान। जैसे पर्वत पर धुआं देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि वहां आग है, तो ये हुआ अनुमान के आधार पर प्राप्त ज्ञान। इसके दो प्रकार किए गए, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान व्यक्ति स्वयं के लिए अनुमान लगाता है, क्योंकि उसने रसोई घर में कई बार देखा है कि धुएं और आग में संबंध है, इसलिए उसने स्वयं समझ लिया पर्वत पर धुआं है तो वहां पर आग है। अब जब अपने अनुमान के आधार पर व्यक्ति दूसरे के लिए ज्ञान देने का प्रयास करता है, तब वह कहलाता है परार्थानुमान। और यहाँ पर देखिए न्याय दर्शन पूरी तरह से गणित के प्रमेय, रेखा गणित के प्रमेय वाले उदाहरणों को प्रस्तुत करेगा, या इसी के आधार पर रेखा गणित में प्रमेय की सिद्धि वाला कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। देखिए परार्थानुमान अर्थात आपको दूसरे को सिद्ध करना है कि धुआं है पर्वत पर, इसलिए पर्वत पर आग होगी। तो परार्थानुमान के 5 प्रकार हैं या 5 कथन हैं परार्थानुमान में: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा क्या है? पर्वत पर आग है, ये आपका कथन है। इसी कथन को आप सिद्ध करना चाहते हैं कि पर्वत पर आग है। अब दूसरा कथन है हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण। पर्वत पर क्यों आग है? क्योंकि वहां धुआं है। तो क्या धुआं होने से आग ही आग होता है? तो तीसरा कथन है उदाहरण, जो स्पष्ट करेगा कि हाँ, जहां धुआं होती है वहां आग होती है, जैसे रसोई घर में। फिर चौथा उपनय, पर्वत पर धुआं है, तो चूंकि पर्वत पर धुआं है इसलिए निगमन हो जाएगा, अतः पर्वत पर आग है। तो इस प्रकार से आपने किसी चीज को अनुमान के आधार पर दूसरे के लिए प्रमाणित किया, तो यह अनुमान का दूसरा प्रकार परार्थानुमान हुआ। प्रमाण के 5 प्रकारों में पहला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के 2 प्रकार लौकिक और अलौकिक, प्रमाण के प्रकारों में दूसरा प्रकार अनुमान, अनुमान के 2 प्रकार स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। ये सब चीजें मैं आपको क्लासरूम में नोट्स के रूप में लिखाऊंगा भी। अभी की परिस्थितियों में आप अपने अध्ययन में एक सहायक मानकर इससे प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। हम पटेल ट्यूटोरियल के सारे शिक्षक आपके लिए अपने तरह से सहयोग का प्रयास कर रहे हैं। प्रमाण का तीसरा प्रकार है उपमान।
उपमान का मतलब किसी एक ज्ञात तथ्य से तुलना करके दूसरे ज्ञात तथ्य को समझना। मैंने आपको इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे किसी व्यक्ति ने तेंदू नहीं देखा है, आपने उसका चीकू फल से तुलना करके उसे बता दिया कि तेंदू चीकू के जैसा एक फल है। या किसी व्यक्ति ने नील गाय नहीं देखी है किंतु गाय देखी है, आपने तुलना करके बता दिया कि नील गाय गाय जैसी होती है, उसे बात कुछ समझ में आ गई। तो ये प्रमाण का तीसरा प्रकार है उपमान। प्रमाण का चौथा प्रकार है शब्द। आप्त पुरुषों के वचन या किसी विषय विशेषज्ञ के शब्द ही प्रमाण का कार्य करते हैं। तो ये चौथा प्रमाण होता है शब्द। शब्द प्रमाण के दो प्रकार लिए जाते हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। ऐसी बातें जिन्हें देखा गया है किसी के द्वारा या हम जब चाहें प्रयोग करके देख सकते हैं, तो वे शब्द या वे वाक्य दृष्टार्थ प्रमाण में आते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सरल तरीके से पहले लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर होते देखा है, खून होते देखा है, कत्ल होते देखा है, वो सही व्यक्ति है और वो अदालत में गवाही देता है कि मैंने कत्ल होते हुए देखा है, तो जज उसके द्वारा देखे गए आधार पर उसके शब्द को प्रमाण मान लेता है। जज उससे बहस नहीं करता कि तुमने देखा है, मैंने तो नहीं देखा है खून होते। तो इसलिए उसके देखे गए शब्द, देखे गए अर्थ से उसके शब्दों को प्रमाण माना गया। या किसी आप्त पुरुष ने, ज्ञानी पुरुष ने कहा कि मेहनत करने से लाभ की प्राप्ति होती है, तो ये उसका वाक्य अपने आप में प्रमाण है। आप इसे साबित करना चाहें तो मेहनत करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। या किसी ज्ञानी पुरुष ने समझाया, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये शब्द अपने आप में प्रमाण हैं और इसे हम प्रमाणित होते हुए देखते हैं जीवन में कि अच्छा यदि पुत्र है, गुणवान पुत्र है, तो उसके लिए आप धन छोड़ के जाओ या ना जाओ, वो अपनी जिंदगी चला लेगा। और यदि अयोग्य पुत्र है तो आप उसके लिए कितनों भी धन छोड़ो, वो सबको नष्ट कर देगा। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ हमें दिखते हैं या दिखने वाली चीजों के बारे में जो शब्द के प्रमाण लिए जाते हैं, वो दृष्टार्थ हैं। और उसी तरह से बिल्कुल यदि आप ज्ञानी पुरुष के दृष्टार्थों को प्रमाण मानते हैं, तो यदि कोई आप्त पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई विद्वान, कोई सिद्ध व्यक्ति अदृष्टार्थ के संबंध में कुछ कहे, अर्थात ऐसे तथ्यों को कहे जो दिखते नहीं, तो भी उनके शब्दों को लोग प्रमाण मानते हैं। भले ही हमने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन हमारे सिद्ध किसी गुरु ने कहा कि वो जानते हैं ईश्वर होता है, तो आप उनके शब्द के आधार पर ही ईश्वर को प्रमाण के रूप में मान सकते हैं। तो शब्द प्रमाण के दो प्रकार, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ।